हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? शायद सिर्फ मेरी आवाज़ आ रही है, मैं दिख नहीं रहा हूँ, राइट? यस, चला आ जाओ, शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने कुछ होमवर्क दिया था आप लोगों को, किया क्या आपने? यस, किया है। क्या था होमवर्क? मैंने एक प्रॉब्लम नंबर 1 आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे वो लिंक भेजा था, है ना, स्क्रीनशॉट भेजा था। और मैंने कहा था कि ये एज अ होमवर्क करके लेके आना। किया है सभी ने? एक बार कैमरा शुरू करो सबके, मुझे एक बार आप सबसे बात करनी है। क्लास, मैंने आपको बताया नहीं था, बट यस अब मैं बताता हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने, अच्छा, आप में से कितने लोग कॉन्फिडेंट है कि यस हमारा आंसर सही है, हम गलत हो ही नहीं सकते? रेज योर हैंड। पूरे 32 ट्रांजैक्शन है, शायद 30 या 32, कितने ट्रांजैक्शन थे? 32। सब पूरे 32 के 32 ट्रांजैक्शन हमारे सही है, हम गलत हो ही नहीं सकते। गलत हो के बता दो आप। है ऐसा कोई? नहीं। आई एल गोइंग टू गिव चॉकलेट्स टू दोज जो पूरा का पूरा सही करके लाए। नहीं है कोई? जान तो बंद करो कैमरा। नाराज कर दिया आपने मेरे को। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। लेट्स सी आप लोगों ने क्या किया है, क्या होना चाहिए था। एक एक करके हम वही ट्रांजैक्शन डिस्कस करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। सबका ध्यान बोर्ड पे, स्क्रीन पे। मुंडे उंडी झटको, स्ट्रेट बैठो, कोई भी लिखेगा नहीं। आप चाहो तो मेरे साथ अगर कोई गलती की है तो आप गलती सुधार लेना, हम गलती सुधारने के लिए अलग से समय उसको देंगे नहीं। बट यह सभी ने किया है सॉल्व। नहीं किया है तो अच्छी बात है, किया है तो बहुत अच्छी बात है। पहला, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बॉलीवुड। मतलब यू आर गोइंग टू पास द एंट्रीज, यहाँ ऊपर हेडिंग क्या दे दोगे? इन द बुक ऑफ बॉलीवुड। ऊपर हेडिंग दे देना, इन द बुक ऑफ बॉलीवुड। बेसिकली ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे इन द बुक ऑफ बॉलीवुड, तो ऊपर हेडिंग दे देना इन द बुक ऑफ बॉलीवुड। ये दिख रहा है क्या सभी को कि छोटा हो गया? ये ठीक है इतना? ट्रांजैक्शन नंबर 1, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। एक करके सारे ट्रांजैक्शन हम डिस्कस करेंगे। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय बॉलीवुड ₹10 लाख कैश एंड 3 लाख इन द फॉर्म ऑफ चेक। जो बॉलीवुड है उनने कितना पैसा लेके आया? 10 लाख कैश में लाया, और 3 लाख कहाँ जमा कर दिया? एज अ फॉर्म ऑफ चेक। चेक लाया तो हमने कहाँ जमा कर दिया होगा? बैंक में। तो टोटल कैपिटल उसने कितना इंट्रोड्यूस किया? 10 लाख, 3 लाख या 13 लाख? टोटल कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया उसने? यस, टोटल कैपिटल चैट पे लिखिए। टोटल कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया उसने? हाउ मच टोटल? यस, 13 लाख। टोटल कैपिटल 13 लाख इंट्रोड्यूस किया। तो बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? फटाफट बोलते जाओ, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल थे? सबसे पहले कैश, कैपिटल, बैंक। और कोई लगता है आपको? बॉलीवुड अगर लगता है तो बस हम हमारे बुक में हमारा नाम नहीं लिख सकते। कैश रियल है, कैपिटल पर्सनल है, बैंक है पर्सनल। हम हमारी कन्वीनियंस के लिए रियल का रूल लगाते। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई ट्रांजैक्शन में डाउट है तो वो बोल दे सर ये ट्रांजैक्शन नहीं समझा, दोबारा समझा दो, मैं समझा दूंगा। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। मैं ये मानते हुए चल रहा हूँ कि आप लोगों ने होमवर्क किया है, जिसमें अगर आपको फिर भी डाउट रह जाता है तो एक बार बोलना सर वापस, तो मैं उसको डिटेल में चला जाऊंगा। ठीक है, कैश, कैपिटल, बैंक। और एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कोई अकाउंट एलिमिनेट होगा क्या? इन तीनों में से कोई और अकाउंट, कोई अकाउंट एलिमिनेट होगा क्या? हाँ साहिल बेटा, मुझे पता है ये आपका फर्स्ट क्लास है, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। हम बात करते हैं क्लास के बाद आपसे। चलो, नाउ कैश रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन से क्या हो जाएगा? पैसा आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आने वाला है आपका? 10 लाख। बैंक, बैंक रियल है पर्सनल, हम हमारी कन्वीनियंस के लिए रियल का रूल लगाते हैं। रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पैसा आया या गया? अगेन बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट हो जाएगा आपका? 3 लाख से। और कैपिटल यानी कि जो ओनर है वो क्या बन गया? रिसीवर ऑफ उधारी या गिवर? गिवर ऑफ उधारी। तो ये हो जाएगा आपका टू कैपिटल अकाउंट। कितने से क्रेडिट हो जाना है इसने? 13 लाख से। परफेक्ट। सेकेंड ट्रांजैक्शन। अगला ट्रांजैक्शन बोलो, अगला ट्रांजैक्शन क्या है? परचेज ऑफ गुड्स ₹4 लाख फॉर कैश। 4 लाख के गुड्स हमने कैश में खरीदे। परचेज ऑफ गुड्स ₹4 लाख फॉर
कैश। मेरे को एक चीज बताओ, अब बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे। परचेज ऑफ गुड्स फॉर रुपीज 4 लाख फॉर कैश, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे। परचेज गुड्स कैश, और कोई अकाउंट पॉसिबल लग रहा है। गुड्स में नहीं लिखता हूँ क्योंकि गुड्स अल्टीमेटली एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको ध्यान नहीं है गुड्स की जगह हम कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, परचेज। तो मैं अब गुड्स लिख के काट के बहुत मजा आती नहीं, अब मैं करने ही नहीं वाला वो सब। हम जो काम के अकाउंट है उतने लिखे भी है, परचेज और कैश। परचेज है रियल, मानते नॉमिनल, कैश रियल। नाउ एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, दो अकाउंट है, दो में से कोई अकाउंट शायद ही एलिमिनेट हो, तो बच गए परचेजेस और कैश। परचेजेस नॉमिनल, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये कितने से हो जाना है इसने, 4 लाख। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। थर्ड ट्रांजैक्शन, जैसा आप देख सकते हो बाजू में ही लिखा है थर्ड, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम रोहन रुपीज 3 लाख फॉर कैश। सर क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, अब जरा ध्यान देना। नाम दिया है, फॉर कैश दिया हुआ है, कैश में खरीदा। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है लगता है आपको। एक हो सकता है आपका परचेज कैश और रोहन, ठीक है। परचेज है रियल, मानते नॉमिनल, कैश रियल, रोहन पर्सनल। क्लास सुन लो, ट्रांजैक्शन 2 से लेके कुछ 6-7 ट्रांजैक्शन तक इंपॉर्टेंट है। एक बार पूरा कंफ्यूजन क्लियर कर लो। कृष्णा और हुंडई के टाइम पे जो चीजें मैंने समझाई थी उसको हम कंक्लूड भी करने वाले हैं, तो प्लीज सबका ध्यान मेरे को बोर्ड पे चाहिए, कोई भी फालतू बकर मस्ती नहीं करेगा। परचेज कैश और रोहन 3 अकाउंट पॉसिबल है। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, क्या लगता है कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे बोलिए। रोहन रोहन रोहन, वाई रोहन, वाई रोहन, वाई रोहन, बिकॉज इट वॉज फॉर कैश। जो खरीदा है वो देख लो वहां ढंग से पढ़ो। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम रोहन रुपीज 3 लाख फॉर कैश, क्या लिखा हुआ है वहां पे, फॉर कैश। कैश में खरीदा है, कैश में खरीदा है, इसलिए रोहन को एलिमिनेट कर देंगे। रोहन को एलिमिनेट कर दिए तो बचे कौन से अकाउंट, परचेज और कैश। बचे कौन से दो अकाउंट बचे हुए हैं, परचेज और कैश। परचेज है रियल, मानते नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेज अकाउंट डेबिट। कैश रियल है, कैश आया या गया, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। कितने से क्रेडिट हो जाना है टू कैश अकाउंट, बोलो। 3 लाख से। जमता यहां तक। आई होप पहले 3 ट्रांजैक्शंस क्लियर है सभी को, इजी थे, दैट वाज क्वाइट इजी। फोर्थ ट्रांजैक्शन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 9 लाख ऑन क्रेडिट, क्रेडिट अंडरलाइन द टर्म क्रेडिट, फ्रॉम सलमान। कैश में नहीं खरीदा, आप क्रेडिट में खरीदा। अब लगाओ जरा दिमाग, बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे। एक तो हो जाएगा परचेज सलमान कैश, परचेज है रियल, मानते नॉमिनल, सलमान पर्सनल, कैश रियल। ना एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा इनमें से, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा बोलिए फटाफट। सबसे कौन सा एलिमिनेट हो जाएगा, कैश। वाई कैश, क्योंकि वो क्रेडिट पे है, वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट है। बेटा ये ट्रांजैक्शन में और इसके पहले वाले ट्रांजैक्शन में कुछ चीजें ध्यान दे देना। यहाँ भी नाम दिया हुआ है, यहाँ भी नाम दिया हुआ था, यहाँ सलमान लिखा है, यहाँ रोहन लिखा है। बट यहाँ रोहन लिखा था, यहाँ रोहन लिखा था फॉर कैश, कैश था इसलिए हमने रोहन को एलिमिनेट किया। यहाँ क्रेडिट है इसलिए हमने किसको एलिमिनेट कर देना है, कैश को। और वहीं ऐसा कोई वाहियात रूल बनाएगा नहीं कि नाम दिया है तो नाम वापरेंगे। देख लो थर्ड ट्रांजैक्शन में नाम दिया था, रोहन का नाम दिया था, उसके बाद भी मैंने नाम वापरा नहीं। यहाँ सलमान का नाम दिया, मैं नाम वापर रहा हूँ, बट उसका रीजन नाम वापरने का नाम दिया है वो नहीं है। एक्चुअल रीजन क्या है कि भाई ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है। इफ द ट्रांजैक्शन इज कैश नाम नहीं वापरेंगे, इफ द ट्रांजैक्शन इज क्रेडिट तो नाम वापरेंगे। तो परचेज सलमान और कैश, परचेज सलमान और कैश, कैश एलिमिनेट हो गया क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो बचे परचेज और सलमान। परचेज नॉमिनल, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये हो जाएगा आपका परचेज अकाउंट डेबिट। सलमान क्या बन गया, रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी टू सलमान अकाउंट। तो कितना हो जाना है इसका ट्रांजैक्शन अमाउंट, 9 लाख।
दो तीन चार समझे क्या? दोनों दो तीन चार जो है ट्रांजैक्शन, देखिए पहला था दो नंबर वाला, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, नाम नहीं दिया था, कैश ठीक है, कैश है, दिक्कत नहीं। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम रोहन ₹3 लाख फॉर कैश, नाम के साथ में लिखा था इट वाज फॉर कैश, तो नाम दिया है तो नाम वापरेंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कैश ट्रांजैक्शन था तो हमने नाम नहीं वापरा। परचेज ऑफ गुड्स ₹9 लाख ऑन क्रेडिट फ्रॉम सलमान, गुड्स थे क्रेडिट पे थे तो नाम वापरा हमने। नाउ लेट्स सी अगला ट्रांजैक्शन है 6th नंबर का ट्रांजैक्शन आप लोगों के सामने है, वहां पे वी हैव सॉरी 5th नंबर का ट्रांजैक्शन है, देखो 4th तक हम कर चुके हैं। 5th नंबर का ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ गुड्स ₹7 लाख फ्रॉम शाहरुख। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज ऑफ गुड्स ₹7 लाख फ्रॉम शाहरुख, फॉर कैश ऑन क्रेडिट कुछ भी बोला हुआ नहीं है। इफ यू लुक इनटू प्रॉपर्ली ट्रांजैक्शन नंबर 2 और ट्रांजैक्शन नंबर 3 जो थे, ट्रांजैक्शन नंबर 2 और ट्रांजैक्शन नंबर 3 में यहाँ पे फॉर कैश ऑन क्रेडिट ये बहुत स्पेसिफिकली दिए हुए थे, फॉर कैश ऑन क्रेडिट। बेसिकली नाम यहाँ भी पता था, नाम यहाँ भी पता था, बट हमने यहाँ पे डिसीजन लिया कि वो कैश था या क्रेडिट था, इसके ऊपर डिसीजन लिया। बट जो 5th ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ गुड्स ₹7 लाख फ्रॉम शाहरुख लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर कहीं पर भी फॉर कैश या क्रेडिट ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि सर कैश में खरीदा क्रेडिट में खरीदा, ये कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो ऐसे टाइम पे एक अजम्पशन लेना पड़ता है, ऐसे टाइम पे एक अजम्पशन लेना पड़ता है। मैं 5th ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ। 5th ट्रांजैक्शन में अब हमको एक अजम्पशन लेना पड़ेगा। अजम्पशन लेना पड़ेगा मतलब क्या? परचेज ऑफ गुड्स ₹7 लाख फ्रॉम शाहरुख, परचेज किया है, गुड्स खरीदा है, बराबर है, एसेट नहीं है, स्पेसिफिकली उन्होंने बोला है कि गुड्स खरीदा है, किससे खरीदा है? शाहरुख से खरीदा है। तो ऐसे टाइम पे एक अजम्पशन लेना पड़ेगा कि वैल्यूअर ने, जो पेपर सेटर है, उसने आपको नाम दिया है, मेहनत किया है ना नाम देने की कि किससे खरीदा, नाम दिया है, फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है, तो मान लो क्रेडिट है। आप कैश भी मान सकते हो, गलत नहीं है। देखो कैश अजम्पशन ऑन फॉर कैश फॉर क्रेडिट कोई भी अजम्पशन लो, दोनों अजम्पशन सही है। मैं वापस बोल रहा हूँ, फॉर कैश ऑन क्रेडिट कोई भी अजम्पशन लो, दोनों अजम्पशन सही है। बट वैल्यूअर की एक्सपेक्टेशन क्या है कि उसने इतनी मेहनत करके आपको नाम दिया है, तो यू अज्यूम इट एज क्रेडिट। जैसा वहीं अगर आप अगला ट्रांजैक्शन पढ़ोगे, अगले ट्रांजैक्शन में क्या लिखा हुआ है? परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹1 लाख, वहां भी नाम नहीं दिया है, बट फॉर कैश ऑन क्रेडिट भी नहीं दिया है, फॉर कैश ऑन क्रेडिट नहीं दिया है। परचेज ऑफ गुड्स ₹1 लाख, फॉर कैश ऑन क्रेडिट नहीं दिया है। क्या मानू, कैश मानू, क्रेडिट मानू? अरे अगर क्रेडिट मानना है तो कम से कम पता तो होना ना किससे खरीदा, नाम वापरना है अगर तो पता तो होना नाम क्या है, किससे खरीदा, वहां दिया हुआ ही नहीं था, तो वो हम कैश मानेंगे, वो हम क्या मानेंगे? कैश, वो हम क्या मान लेंगे? कैश। तो ट्रांजैक्शन नंबर 5 और ट्रांजैक्शन नंबर 6 में डिफरेंस है। 5 में भी फॉर कैश ऑन क्रेडिट नहीं दिया है, 6 में भी फॉर कैश ऑन क्रेडिट नहीं दिया, बट 5 में नाम दिया है। तो वैल्यूअर जब ऐसे टाइम पे एक्सपेक्ट करता है कि मैंने नाम दिया है, फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है, तो आप क्रेडिट माने। मैं इसका मतलब ये कहीं भी नहीं बोल रहा हूं कि जहां नाम दिया है वहां नाम वापरेंगे, ये कोई रूल नहीं है बेटा। अगर आप ढंग से देखोगे तो ट्रांजैक्शन नंबर 3 जहां रोहन का नाम दिया था, मैंने नाम नहीं वापरा, क्योंकि वहां स्पेसिफिकली फॉर कैश बोला हुआ था, स्पेसिफिकली वहां क्या बोला हुआ था? फॉर कैश। वेयर ट्रांजैक्शन नंबर 5 में नाम दिया है बट फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है, तो ये मेरे पे है कि एक अजम्पशन लेना है। सही अजम्पशन है कि क्रेडिट मान लो, कैश अजम्पशन भी गलत नहीं है बट ज्यादा सही है कि क्रेडिट मानो, क्योंकि वैल्यूअर का एक्सपेक्टेशन उस टाइम पे ये रहता है कि इफ आई एम मेंशनिंग द नेम यू आर अज्यूमिंग टू टेक इट एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अजम्पशन है, 5वें ट्रांजैक्शन में हम अजम्पशन ले रहे हैं बेटा। 5वां और सेकंड अलग क्यों है, पहले तो ये समझा क्या? सेकंड ट्रांजैक्शन में सेकंड नहीं, थर्ड और 5th अलग क्यों है, ये समझा क्या? थर्ड में क्या दिया हुआ है? नाम दिया है और फॉर कैश दिया हुआ है, देखो मैंने लिख रखा है थर्ड में यहाँ नाम दिया है और फॉर कैश बोला हुआ है। यहाँ पे नाम दिया है बट फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला हुआ नहीं है, इसलिए थर्ड और फिफ्थ ट्रांजैक्शन अलग अलग है। तो ऐसे टाइम पे हम उसको मान लेंगे कि इट इज ऑन क्रेडिट। नाम दिया है, वो वैल्यूअर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम उसको क्या माने? क्रेडिट माने। क्या माने? क्रेडिट माने। समझा क्या? थर्ड और फिफ्थ का डिफरेंस समझा तो एक थम्स अप दे दो। वेयर एज सिक्स्थ ट्रांजैक्शन में भी फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है। देखो सिक्स ट्रांजैक्शन में यहाँ कहीं भी फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है और नाम भी नहीं दिया है, तो मैं क्रेडिट मान ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मुझे क्रेडिट मानना है तो एटलीस्ट पता तो हो ना किससे खरीदा। क्रेडिट मानना है तो पता तो हो ना किससे खरीदा, इसलिए वो कैश मानेंगे। जब मैं उस पर आऊंगा तो मैं वापस डिस्कस करता हूँ। पहले फिफ्थ ट्रांजैक्शन को एनालाइज कर लो। परचेज ऑफ गुड्स ₹7 लाख फ्रॉम शाहरुख, नाम दिया है, फॉर कैश ऑन क्रेडिट नहीं दिया, तो हम क्रेडिट मानने वाले हैं।
क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है बोलो तो, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल हो जाएंगे? परचेज, कैश, शाहरुख। ठीक है, परचेज, कैश और शाहरुख। परचेज कौन सा अकाउंट है? परचेज कौन सा अकाउंट है बोलो? है रियल मानते नॉमिनल, कैश रियल, शाहरुख पर्सनल। परचेजेस कैश शाहरुख बोलो तो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे हम उसको कैश ट्रांजैक्शन कैश मान रहे हैं, क्रेडिट मान रहे हैं? क्रेडिट ना, तो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे हम? कैश। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे? परफेक्ट, कैश। कैश एलिमिनेट कर देंगे, कैश। तो बचे कौन से अकाउंट? परचेज और शाहरुख। परचेज नॉमिनल, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये क्या हो जाना है आपका? परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट हो जाएगा परचेज अकाउंट? 7 लाख। शाहरुख क्या बन जाएगा? शाहरुख रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। शाहरुख क्या बन जाएगा? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। गिवर ऑफ उधारी उसने अपने सर्विसेज उधारी में दिया टू शाहरुख अकाउंट। कितना हो जाना है इसमें? 7 लाख। तो एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू शाहरुख। परचेज अकाउंट डेबिट टू शाहरुख। आई होप जमता है यहां तक। परचेज अकाउंट डेबिट टू शाहरुख। गिवर ही बोला ना मैंने, गिवर ऑफ उधारी, कि रिसीवर बोल दिया था, जो भी गिवर ऑफ उधारी। 6 ट्रांजैक्शन परचेज ऑफ गुड्स ₹1,00,000। वहां पे देखो 6 ट्रांजैक्शन में परचेज ऑफ गुड्स ₹1,00,000 फॉर कैश ऑन क्रेडिट कुछ नहीं दिया है और नाम भी नहीं दिया है। मेरे को अगर क्रेडिट मानना है तो नाम तो पता हो ना, जैसे यहाँ शाहरुख पता था। तो हमें ऑप्शन ही नहीं है, वी आर गोइंग टू अज्यूम इट एज कैश। हम कौन सा ट्रांजैक्शन मान लेंगे उसको? कैश। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? एक रहता है परचेज, दूसरा रहता है कैश। तो परचेज कौन सा अकाउंट है? अगेन है रियल मानते नॉमिनल, कैश रियल। ना एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे? यहाँ नहीं है, कोई भी नहीं, क्योंकि वहां पे और कोई अकाउंट पॉसिबल ही नहीं था। परचेज नॉमिनल, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये हो जाएगा आपका परचेज अकाउंट डेबिट। कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। कितना हो जाना है? 1,00,000। सेवेंथ ट्रांजैक्शन देखिए, 7 ट्रांजैक्शन में क्या दिया हुआ है? परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ₹2,00,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, जरा ध्यान दो मुंडी उंडी झटको। कोई अब तक डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज मैं ट्रांजैक्शन में आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, कोई भी डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। एनी डाउट्स? 2 से लेके 6 तक के आंसर्स आपके सामने है। आई होप आप मेरे साथ करेक्ट करते चल रहे हैं, क्योंकि बाद में आपको समय मिलेगा क्या उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अपने आप में ये लेक्चर थोड़ा बड़ा है। चलो बढ़ता हूं मैं आगे। 7 ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ₹2,00,000। देखो वहां स्पेसिफिकली एक चीज लिखी हुई है ऑन क्रेडिट। क्या लिखा हुआ है ये यहाँ पे? ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। ये दिख रहा है क्या? परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे खरीदा पर नाम नहीं दिया है। इसके पहले जहां जहां क्रेडिट लिखा था, देखो इसके पहले जहां जहां क्रेडिट लिखा था, जहां जहां क्रेडिट लिखा था, कहां कहां लिखा है क्रेडिट? ये रहा क्रेडिट, क्रेडिट। बट यहाँ पे देखो क्रेडिट के साथ में नाम दिया हुआ था। यहाँ भी नाम पता था, जिसको हमने क्रेडिट अज्यूम किया वो शाहरुख का नाम पता था। यहाँ नाम पता है क्या कि किससे खरीदा? यहाँ नाम पता है क्या? 7 ट्रांजैक्शन क्रेडिट तो बोल ले, पर नाम पता हो ना। अभी मैंने बोला सर, आपने ही बोले क्रेडिट के लिए नाम पता होना जरूरी है। यहाँ नाम पता है क्या? नहीं। और जब नाम पता नहीं होता है ऐसे टाइम पे हम अजम्पशन लेते हैं। मैंने बचपन में आपको सिखाया था, व्हेनेवर वी डोंट नो द नेम वी टेक एन अजम्पशन। एक अजम्पशन लेते हैं। क्या अजम्पशन लेते हैं हम? या हम क्या अकाउंट की मदद लेते हैं? एक रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट की मदद लेते हैं। किस कौन से अकाउंट की मदद लेते हैं हम यहाँ पे? रिप्रेजेंट। व्हेनेवर वी आर नॉट एबल टू यूज एनी नेम, व्हेनेवर वी आर नॉट एबल टू यूज एनी अकाउंट, वी आर गोइंग टू यूज अ रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट। तो यहाँ हम एक रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट यूज करेंगे। जैसा एग्जांपल के तौर पे बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल थे? एक था आपका परचेस, एक हो सकता है अगर आपको बहुत ही मची तो कैश, परचेस, कैश। और रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट हम वापर लेंगे यहाँ पे क्रेडिटर्स। आप चाहो तो पार्टी भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी।
क्रेडिटर या पार्टी जो भी लिखना चाहो आप लिख दो। मैं क्रेडिटर यूज करूंगा क्यों? क्योंकि जिनसे माल खरीदे वो हमारे सप्लायर्स, और सप्लायर को अकाउंटेंसी की भाषा में क्रेडिटर्स बोलते हैं। ये डिस्कशन मैं पहले कर चुका हूँ। जो सप्लायर्स रहते हैं उनको हम हमारी भाषा में, अकाउंट्स की भाषा में क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। तो परचेजेस है रियल, देखो परचेजेस है रियल मानते नॉमिनल, कैश रियल, क्रेडिटर्स पर्सनल, पार्टी पर्सनल, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कैश क्योंकि क्रेडिट है, और मैं पार्टी की जगह क्रेडिटर्स अकाउंट यूज करूंगा। पार्टी की जगह मैं कौन सा अकाउंट यूज करूंगा? क्रेडिटर्स। तो बच्चे कौन से अकाउंट है? परचेज और क्रेडिटर्स। बच्चे कौन से अकाउंट है? परचेज और क्रेडिटर्स। परचेजेस कौन सा अकाउंट है रियल मानते नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेज अकाउंट डेबिट। और जो क्रेडिटर्स है जिनको माल उधारी में बेचा, वो रिसीवर ऑफ उधारी है, गिवर ऑफ उधारी है। वो रिसीवर ऑफ उधारी है, गिवर ऑफ उधारी है। गिवर ऑफ उधारी उसको सेकंड लाइन में इज्जत दे देंगे टू क्रेडिटर्स। कितना हो जाना है इसका? 2 लाख। एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। आई होप समझा है यहाँ तक। गुड ऋषभ, गुड कोमल, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लो 7 ट्रांजैक्शन में। ये जो 7 ट्रांजैक्शन है इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं है कोई डाउट तो ट्रांजैक्शन नंबर 8 से लेके कुछ 12 तक के एक बार ट्रांजैक्शंस पढ़ो। अगर आपको कोई लगता है आप गलत हो तो एक बार ठीक करो। अब मेरे को गलत गलत नहीं चाहिए वहां पे, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और बता दूं। जरा 13 ट्रांजैक्शन पढ़ोगे तो वहां क्या लिखा हुआ है? परचेज ऑफ कार। कार कार को अंडरलाइन करो तो परचेज ऑफ कार। यहाँ 13th में क्या लिखा हुआ है? परचेज ऑफ कार, है ना। और यहाँ पे अब तक के हम जो दे रहे थे गुड्स 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 गुड्स, जैसा मैंने कृष्णा और हुंडई वाले एग्जांपल में आपको बताया था, प्रैक्टिकल लाइफ में पता कैसे चलेगा कि कौन सा गुड्स है कौन सा एसेट है? वो तो इजी है जिसमें हम डील कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को हम खरीद रहे बेच रहे हैं वो हमारे लिए गुड्स है, जिसमें हम डील नहीं कर रहे वो हमारे लिए एसेट है प्रैक्टिकल लाइफ में। थियोरेटिकली हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। इफ ही इज गोइंग टू राइट सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, इफ यू यूज द टर्म गुड्स वो हमारे लिए गुड्स रहेगा। इफ यू यूज द नेम ऑफ दैट प्रोडक्ट, जैसा यहाँ कार, यहाँ मशीनरी, जैसा कार मशीनरी हमारे लिए अब गुड्स नहीं हो गए, कार मशीनरी हमारे लिए क्या हो गए? एसेट्स हो गए। कार मशीनरी हमारे लिए क्या हो जाएंगे? एसेट। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि वो गुड्स है कि एसेट है। प्रैक्टिकल लाइफ में तो पता होता है इफ यू आर डीलिंग इन दैट प्रोडक्ट वो हमारे लिए गुड्स है, इफ यू आर यूजिंग फॉर ओन कंजम्पशन वो हमारे लिए एसेट है। थेरेटिकली गुड्स दिया है तो गुड्स है, नहीं दिया है नाम दिया है तो एसेट है। कार पर मशीनरी बिल्डिंग तो वो हमारे लिए एसेट बन जाएंगे, वो हमारे लिए गुड्स नहीं रहेंगे। आई होप क्लियर है यहाँ तक। एक बार ट्रांजैक्शन नंबर 8 से लेकर ट्रांजैक्शन नंबर 12 तक के एक बार आप चेक करो खुद के आंसर्स। आई विल बी बैक। चलो आ जाओ। ट्रांजैक्शन नंबर 8 पढ़ो क्या लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन नंबर 8 में। सबका ध्यान बोर्ड पे, फुकड़ बकर मस्ती करने का नहीं। आई होप आपको गुड्स में डिफरेंस समझ में आ गया है, कब गुड्स दिया है और कब एसेट लेना है हमको उसको। गुड्स टर्म यूज किया है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वी आर यूजिंग द टर्म गुड्स, ठीक है। 8th ट्रांजैक्शन, सभी का ध्यान बोर्ड पे। सेल ऑफ गुड्स ₹2 लाख फॉर कैश। कम ऑन हरी अप। फॉर कैश दिया हुआ है, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? अब मैं वो लिख नहीं रहा, डायरेक्ट बोल रहा हूँ। मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ ना, सेल कैश, गुड्स एलिमिनेट हो जाता, मैं जा ही नहीं रहा उसमें। कैश और सेल, कैश रियल अकाउंट है, सेल है रियल मानते नॉमिनल। कैश रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आ जाना है इसमें? 2 लाख रुपए। कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। सेल नॉमिनल, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन। सेल क्या है? सेल हमारे लिए एक्सपेंस है या इनकम है? इनकम है। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन। तो ये हो जाना है आपका 2 सेल अकाउंट। कितने से क्रेडिट हो जाएगा सेल अकाउंट? 2 लाख से। सिंपल, डायरेक्ट हो सकता था, उतनी मेहनत करने की जरूरत। वैसे भी एग्जाम में आपको क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, क्या क्या कैटेगरी है, एलिमिनेट ना, ये सब सोचना है, इतना लिखना नहीं है आप लोगों को।
चलो अगला क्या है, 9 ट्रांजैक्शन, सेल ऑफ गुड्स टू अनिल रुपीज 6 lakhs फॉर कैश क्या इंपॉर्टेंट है, नाम दिया तो नाम वापरेंगे ऐसा कोई रूल नहीं है बेटा। कैश है या क्रेडिट, कैश है या क्रेडिट, कैश है। नाम दिया है कोई दिक्कत नहीं है, हम नाम को इज्जत नहीं देंगे क्योंकि ट्रांजैक्शन कैश है। जिसको पैसा दे देते, जिससे पैसा ले लेते, हम उसको याद नहीं रखते। कृष्णा और हुंडई एग्जांपल याद करना, जिसको पैसा दे देते, जिससे हम पैसा ले लेते, हम उसको याद नहीं रखते। तो सॉरी, कृष्णा हुंडई नहीं था वो, बिग बाजार एंड WNG, बिग बाजार एंड WNG। मैंने बिग बाजार वाली को पैसे नहीं दिए थे, WNG वाले को पैसे दे दिए थे। याद किसको रखना है, बिग बाजार वाली, जिसको हमने पैसा नहीं दिया है, जिससे पैसा नहीं लिया, राइट। सेल ऑफ गुड्स रुपीज, सेल ऑफ गुड्स टू अनिल रुपीज 6 lakhs फॉर कैश, कैश में बेचा है। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, कैश, सेल, अनिल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, अनिल हट जाएगा, बचेगा कैश और सेल। लिख के दिखाओ, क्या आप लोग घूर रहे हैं मुझे, ऐसा मुझे कई लोगों की तीखी नजरें महसूस हो रही है। कैश लिख रहा हूं मैं, ध्यान दो। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, कैश, सेल, अनिल। कैश रियल, सेल है रियल, मानते नॉमिनल, अनिल पर्सनल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे, बोलो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे, अनिल। क्यों क्यों, क्योंकि वो कैश ट्रांजैक्शन है, तो नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। तो बस कौन से अकाउंट गए हमारे पास में, कैश और सेल। कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये हो गया कैश अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट हो गया, ये 6 lakhs। उसके बाद में सेल नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स, तो टू सेल अकाउंट कितने से क्रेडिट हो जाएगा, ये 6 लाख। 10th ट्रांजैक्शन, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, हो गया क्लियर। 10th ट्रांजैक्शन, सेल ऑफ गुड्स रुपीज 3 लाख ऑन क्रेडिट टू कैटरीना, ऑन क्रेडिट है। ट्रांजैक्शन काय पे बेचा अभी हमने, सेल काय पे किया, ऑन क्रेडिट। बोलो तो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल हो सकते हैं, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल हो सकते हैं, कैश, सेल, कैटरीना, है ना। सेल ऑफ गुड्स रुपीज 3 लाख ऑन क्रेडिट टू कैटरीना, कैश, सेल और कैटरीना। कैश रियल, ठीक है, कैश रियल, सेल है रियल, मानते नॉमिनल, कैटरीना पर्सनल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, बोलो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे हम, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाना है, ऑन क्रेडिट है तो कैश एलिमिनेट हो जाएगा। बचे कौन से अकाउंट, कैटरीना और सेल। कैटरीना क्या बन गई यहाँ पे, रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। कैटरीना क्या बन गई बेटा यहाँ, रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी, परफेक्ट। रिसीवर ऑफ उधारी, कैटरीना अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैटरीना अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट हो जाना है, कैटरीना ने 3 लाख से। सेल नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स, तो ये सेल इनकम है, क्रेडिट हो जाना है टू सेल। कितने से क्रेडिट हो जाएगा, ये 3 लाख से। 11th ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते, अगला 11th ट्रांजैक्शन क्या दिया हुआ है, सेल ऑफ गुड्स रुपीज 4 लाख टू दीपक, अंडरलाइन द टर्म दीपक, नाम दिया है, फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है। सेल ऑफ गुड्स रुपीज 4 लाख टू दीपक, बस इतना लिखा है, वहां पे नाम दिया है, फॉर कैश ऑन क्रेडिट दिया नहीं है। मैं आपका वेट कर रहा हूं आंसर्स का। सेल ऑफ गुड्स रुपीज 11 ट्रांजैक्शन, सेल ऑफ गुड्स रुपीज 4 लाख टू दीपक, नाम दिया है, फॉर कैश ऑन क्रेडिट दिया नहीं है। आप लोग बताओगे मुझे वो ट्रांजैक्शन कौन सा मानूं, कैश मानूं या क्रेडिट मानूं, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। कैश मानूं, क्रेडिट, क्या अकाउंट पॉसिबल है वो बाद में, पहले तो ये बताओ कैश मानूं या क्रेडिट मानूं। क्रेडिट 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 क्रेडिट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली क्रेडिट मानना है उसको, सभी सही है जिन्होंने जवाब दिया है। वाई क्रेडिट मानना है, क्योंकि वैल्यूअर का एक्सपेक्टेशन है भाई, मैं इतनी मेहनत से नाम दे रहा हूं तो क्रेडिट मानना। वहां पर नाम नहीं दिया रहता तो कोई दिक्कत नहीं, क्रेडिट मान भी नहीं सकते थे, क्योंकि क्रेडिट मानने के लिए आपको कम से कम नाम तो पता हो ना, किससे माल खरीदा या किसको माल बेचा, नाम पता होना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेल ऑफ गुड्स रुपीज 4 लाख टू दीपक, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, कैश, सेल, दीपक। कैश रियल अकाउंट है, सेल है रियल, मानते नॉमिनल, दीपक पर्सनल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कैश, सेल, दीपक। कौन सा अकाउंट, क्रेडिट माना ना हमने, क्रेडिट माना तो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, बोलो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, कैश। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे हम, कैश। बचे कौन सा अकाउंट, दीपक और सेल। दीपक, दीपक क्या बन जाएगा यहाँ, रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। दीपक क्या बन जाना है, रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। रिसीवर,
दीपक अकाउंट डेबिट, सेल नॉमिनल, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो ये क्या हो जाएगा, टू सेल अकाउंट। ये कितना हो जाना है इसमें, 4 लाख। ओके, आई होप जमता है ये। यहां तक जमता है, कोई डाउट? परफेक्ट। 12वां ट्रांजैक्शन, सेल ऑफ गुड्स रुपीज 2 लाख, परफेक्ट, इजी। ना कैश ना क्रेडिट ना नाम। कैश भी नहीं दिया है, क्रेडिट भी नहीं दिया है, नाम भी नहीं दिया है, सिंपल क्या मान लेंगे उसको, कैश। कैश और सेल ये दो अकाउंट पॉसिबल है, कैश रियल, सेल है रियल मानते नॉमिनल, कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, सेल नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स टू सेल अकाउंट, क्रेडिट हो जाएंगे 2 लाख। जमता क्या रे बाबा? वहां मुझे नहीं लगता 12th में कोई डाउट किसी को आया होगा। एक बार लास्ट बोल रहा हूँ, अब तक के जितने 12 ट्रांजैक्शंस मैंने पढ़े एक बार देख लो, चेक कर लो, कोई अगर आपने गलत किया था फिर भी नहीं समझा, गलत किया था ठीक कर लिया, बहुत अच्छी बात है। मैं एक चीज बताऊं, अब तक कोई है क्या क्लास में, रेज योर हैंड्स इफ 12 के 12 ट्रांजैक्शन उसके सही है। कम ऑन रेज योर हैंड। वो क्रेडिटर्स की जगह पार्टी लिखा है, पर्सन लिखा है, चल जाएगा एक बार का मेरे को। कुछ 4 हाथ उठे हैं अब तक, सिर्फ 4 हाथ, सिर्फ 4, 5, सिर्फ 5 लोग हैं जो अब तक सही है। 6, बोली लगाओ लगाओ बली, मात्र 6 लोग। जो नलायक ये ट्रांजैक्शन बचपन में पहले पास कर चुके उन सबके हाथ नीचे है। हाँ, शामली, अमिता, तुषार, ये मैं कब पढ़ाया था आप लोगों को, कब, हमारे बचपन में, 11वीं के। चलो बढ़ते आगे, कोई नहीं। 12 तक के 5 लोग, अभी भी चॉकलेट के 5 भागीदार है जिनको आगे चॉकलेट मिल सकती है। ठीक है, चलो बढ़ते आगे, बढ़ते। ट्रांजैक्शन नंबर 13th पे आ जाओ, सब 13 पे आ जाओ, 13। क्या लिखा हुआ है देखो, पढ़ो, मुंडी उंडी झटको, स्ट्रेट बैठो। परचेज ऑफ कार फॉर रुपीज 5 लाख, परचेज ऑफ कार फॉर रुपीज 5, अंडरलाइन द टर्म कार। यहाँ पे देखो, कार 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 कार, कार मतलब अभी क्या हो गया, कार, कार मतलब अभी कार, ये हमारे लिए क्या हो गई, कार। एक एक मिनट, हाँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। आप लोग जब तक पढ़ो उसको, 13 से लेके 15 तक ट्रांजैक्शन एक बार पढ़ो। चलो आ जाओ, प्रॉब्लम नंबर 13 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रॉब्लम नंबर 13, एडजस्टमेंट नंबर 13 जिसे हम कह रहे हैं, परचेज ऑफ कार फॉर रुपीज 5 लाख, सभी है, ध्यान दे। परचेज ऑफ कार फॉर रुपीज 5 लाख, कितने का कार खरीदा है, 5 लाख का। बोलो तो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है। कार परचेज किया तो एक हो सकता है, आपको लगे परचेज कार, और कैश, एक कैश भी मेरे को बोला है, परचेज कार कैश। गुड्स को वैसे ही हम इज्जत नहीं देते, गुड्स की जगह हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, परचेज। गुड्स की जगह हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, परचेज। तो परचेज कार कैश, परचेज कौन सा अकाउंट, और कोई अकाउंट लग रहा है इसके अलावा? परचेज कौन सा अकाउंट हो जाएगा, है रियल मानते नॉमिनल, है रियल मानते नॉमिनल, कार रियल है, कैश रियल है। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे, बोलो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे, परचेज। वाई परचेज, क्योंकि वो उसके लिए गुड्स नहीं है, वो उसके लिए एसेट है, वो उसके लिए गुड्स नहीं है, वो उसके लिए एसेट है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, गुड्स लिखा है तो गुड्स है, नाम दिया है एसेट का, नाम दिया तो वो हमारे लिए एसेट है, नाम दिया हुआ एसेट का नाम दिया तो वो हमारे लिए एसेट है। तो बस कौन सा अकाउंट गए,
कार और कैश, बस कौन से अकाउंट का है, कार और कैश। कार रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कार आई, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कार अकाउंट डेबिट। कैश, कैश आया या गया, कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। तो अमाउंट कितना हो जाना है इसका, 5 लाख। कार अकाउंट डेबिट टू कैश, कार अकाउंट डेबिट टू कैश। आई होप जमता है यहाँ तक। परफेक्ट, कार अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज ऑफ मशीनरी, अगले ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ रहा हूँ। परचेज ऑफ मशीनरी ₹8 लाख फ्रॉम ऋतिक। देखो नाम दिया है, नाम दिया है, फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है, नाम दिया है फॉर कैश ऑन क्रेडिट। चैट बॉक्स में जवाब दो पटापट। नाम दिया है फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है, तो कौन सा मानेंगे, कैश से क्रेडिट। नाम दिया है फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है, क्या मानू, कैश मानू क्रेडिट मानू। क्रेडिट 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 क्रेडिट, यस एग्जैक्टली, क्या मानेंगे हम उसको, क्रेडिट। तो बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे। परचेज ऑफ मशीनरी ₹8 लाख फ्रॉम ऋतिक, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे। परचेज है ना, परचेज मशीनरी ऋतिक कैश, अगर किसी को लगता है तो। है रियल मानते नॉमिनल, ये रियल है, ये पर्सनल है, ये रियल है। और कोई अकाउंट लगता है क्या इनके अलावा, परचेज मशीनरी ऋतिक कैश। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, बोलो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा। सबसे पहले तो परचेज, क्योंकि ये गुड्स नहीं है, एसेट है। दूसरा कैश, क्योंकि हम क्रेडिट मान रहे, जो आपने भर भर के लिखा था ना क्रेडिट। तो बच्चे मशीनरी और ऋतिक। मशीनरी रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। और ऋतिक क्या बन गया, ऋतिक रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। ऋतिक क्या बन गया, रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी, गिवर। तो उसको सेकंड लाइन में इज्जत दे देंगे। कितना हो जाना है इसने, 8 लाख। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ऋतिक 8 लाख। ट्रांजैक्शन नंबर 15 पे आ जाओ। 15, सैलरी पेड ₹2 लाख टू करीना। सैलरी पेड ₹2 लाख टू करीना। सैलरी पे कर दिया, सैलरी हमने क्या कर दिया, पे कर दिया। किसको पे कर दिया, करीना को पे कर दिया। सैलरी पेड ₹2 लाख टू करीना। बोलिए क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे। सैलरी पेड ₹2 लाख टू करीना, मैं ऊपर कर देता हूँ स्क्रीन। बोलो सैलरी पेड ₹2 लाख टू करीना, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे। कैश, हाँ बोलो कैश, सैलरी और करीना बराबर। कैश रियल है, सैलरी नॉमिनल है, करीना पर्सनल है। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, बोलो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा। जिसको पैसा दे देते, जिससे पैसा ले लेते, हम उसको याद नहीं रखते, करीना को एलिमिनेट कर देंगे। बचे कौन से अकाउंट, कैश और सैलरी। जिसको दे दिए, जिससे पैसा ले लिया, उसको याद नहीं रखते ना, बिग बाजार WNG। बचे कैश और सैलरी। कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। पहली बात तो कैश आया या गया, गया। सैलरी नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सैलरी अकाउंट डेबिट, खर्चा है, सैलरी खर्चा है, और कैश गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट बोलो कितना हो जाना है इसका, 2 लाख। इजी था। प्रॉब्लम नंबर 16 पे आ जाओ। यस 16, कैरेज पेएबल, अंडरलाइन द टर्म पेएबल। पेएबल, 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 पे कर दिया है कि पेएबल है, पेएबल है। तो अब हम याद रखेंगे ना, जिसको पैसा देना बाकी है उसको याद रखते हैं। बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे। सैलरी पेएबल ₹1 लाख, कैरेज पेएबल ₹1 लाख टू हिमेश। कैरेज पेएबल ₹1 लाख टू हिमेश, याद रखना है उसको। बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है। कैरेज हिमेश कैश,
कैरेज हिमेश कैश। एक और जवाब मिला मिला है मुझे, एक और जवाब मिला है मुझे, कैरेज पेबल। और बोलो। कैरेज पेबल एंड हीमेस, कैरेज पेबल हीमेस, कैरेज एंड आउटस्टैंडिंग कैरेज। बेटा आउटस्टैंडिंग कैरेज या कैरेज पेबल दोनों एक ही अकाउंट है, तो आई राइट आउटस्टैंडिंग। ये कैरेज पेबल की जगह आप चाहो तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते थे, ठीक है। कैरेज एंड हीमेस, ठीक है, कैरेज एंड हीमेस। बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल ये हो गए। कैरेज कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सनल नॉमिनल। कैरेज बोलो कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सनल नॉमिनल। कैरेज हो गया आपका नॉमिनल, कैरेज हो गया नॉमिनल, हीमेस पर्सनल, कैश रियल। और ये कौन सा अकाउंट है, कैरेज पेबल या आउटस्टैंडिंग कैरेज कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सनल नॉमिनल। कैरेज पेबल या आउटस्टैंडिंग कैरेज कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सनल नॉमिनल। वेटिंग फॉर योर आंसर्स फॉर दिस। कैरेज पेबल। एक जन ने जवाब दिया है रिप्रेजेंटेटिव। अरे मैं नॉमिनल है, रियल है, पर्सनल है पूछ रहा हूँ। नॉमिनल, 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 पर्सनल। दिव्या, उत्कर्ष, कुनिका, वैष्णवी, क्या हो गया तुमको। मैंने उस दिन चीख चीख के पढ़ाया था कैरेज पेबल इज अ रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ दैट पर्सन जिसको पैसा देना बाकी है, या वो हिमेश होता ना। अरे कैरेज पेबल क्या था, सामोर पाठ मागे शपाट ऐसा ही दिख रहा मेरे को। दिव्या, उत्कर्ष, कनिका, कुनिका, वैष्णवी, कैरेज पेबल कौन सा अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट है ना हिमेश का। जब नाम नहीं दिया रहता तो वो बंदा जिसका मैं डाउट सॉल्व कर रहा, वो ग्रुप जिसको हम एक मना कर देते थे, आउटस्टैंडिंग देते थे, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग पेबल एक ही है ना। वापस पूछ रहा हूं मैं, जवाब दो। कैरेज पेबल कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सनल नॉमिनल। कैरेज पेबल कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सनल नॉमिनल। पर्सनल, 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 हाँ अभी सही किए। रिप्रेजेंट, तुम कैरेज देख के भावुक हो जाते, कैरेज नॉमिनल है तो पेबल भी नॉमिनल होगा, ऐसा नहीं है। दे आर रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। चलो कोई बात नहीं, अभी गलती कर दी, एग्जाम में मत करना। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। बोलो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे, फटाफट, हरी अप, हरी अप, हरी अप, हरी अप। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे। पेएबल है तो कैश एलिमिनेट हो जाएगा, ये तो पक्का है। पेएबल है तो कैश एलिमिनेट कर देंगे। कैरेज पक्का रहेगा, खर्चा है। हिमेश या कैरेज पेएबल में से एक अकाउंट एलिमिनेट होगा। बोलो तो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे। हिमेश को एलिमिनेट करेंगे। एक का जवाब है सर हिमेश को एलिमिनेट कर दो। सर नाम पता है फिर भी हम नाम नहीं वापरेंगे, हम मारेंगे रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट, कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। अरे नालायको, जब आपको पता है कि किसको पैसा पे करना है। एक का बोलना है कैरेज को भी एलिमिनेट कर दो सर। बेटा कैरेज नाम का खर्चा तो हुआ है ना। वाई, चलो मेरे को तो लगा ये ट्रांजैक्शन आपने बहुत आसानी से हैंडल किया होगा, अच्छा हो गया मैंने रुक गया, धीरे हो गया। एक तो कैश को एलिमिनेट कर देंगे, और बोलो और किसको एलिमिनेट करेंगे, फटाफट। कैश के अलावा किसको एलिमिनेट करेंगे। एक जन का बोलना है कैरेज पेएबल, मेरा पूछना है क्यों, कैरेज पेएबल को क्यों एलिमिनेट करोगे। हाँ उत्कर्ष बेटा, कैरेज पेएबल को क्यों एलिमिनेट करोगे, बोलो। सर वो हिमेश को पे करना है, मतलब कैरेज का पैसा हमको हिमेश को देना है, तो हिमेश का अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे। नाम दिया है ना, यहाँ नाम दिया है तो रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट वापरने की जरूरत है क्या। रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट हम दो जगह वापरते थे, जब हमको नाम नहीं पता था तब, या जब ग्रुप था तब। यहाँ नाम नहीं पता है क्या किसको पे करना है, या नहीं पता क्या कि हिमेश को पे करना है, पता है ना पेएबल टू हिमेश। तो क्या रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट वापरने की जरूरत है कि नाम वापरेंगे। बेटा जब तेरे को पता है कि हिमेश को पेएबल है तो वी आर वी गोइंग टू यूज रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट। आर वी गोइंग टू यूज रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट, ये पॉसिबल ही नहीं है। कैरेज पेएबल यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नाम पता है ना। जब नाम नहीं पता होता तब हम रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट यूज करते, जब नाम पता है तो रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट वापरने की जरूरत है क्या, नहीं ना।
तो बचे कौन से अकाउंट, कैरेज और हिमेश। बचे कौन से अकाउंट, कैरेज और हिमेश। कैरेज नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कैरेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट। और हिमेश, हिमेश क्या बन गया यहाँ पे, रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। हिमेश क्या बन गया यहाँ पे, रिसीवर ऑफ उधारी या गिवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। कहां इज्जत देंगे, सेकंड लाइन में, टू हिमेश अकाउंट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू हिमेश। कितना हो जाना है इसने, 1 लाख। उसने अपनी सर्विसेज उधारी में दिया ना बेटा, नाम पता है ना, नाम लो ना, हिमेश का नाम लिखो ना, क्यों रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट यूज करोगे, नाम पता है तो हम रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट यूज करेंगे क्या, बेटा नाम पता है तो क्या रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट यूज होगा क्या, नहीं ना। चलो आगे बढ़ू, उसको मैं थोड़े से ये वाले अकाउंट बाजू में कर देता हूँ। ठीक है, आ जाओ ध्यान दो अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। 17th, 17th में क्या लिखा हुआ है देखो, 17th में कमीशन पेएबल ₹3 लाख। अब देखो पेएबल बोला है बट किसको नहीं पता, यहां बोलो, अब यहां बोलो, पहले पहले बोल दो, यहां बोल दो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, कमीशन पेएबल ₹3 लाख, बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, कैश कमीशन, बोलते जाओ कैश कमीशन, और कमीशन पेएबल। मैं कमीशन पेएबल यूज ही नहीं कर रहा, मैं यूज कर रहा हूं आउटस्टैंडिंग कमीशन, चलेगा क्या, मैंने आपको पहले ही बोला, वो कमीशन पेएबल क्या आता है ना, ऐसे ट्रांजैक्शन में लिखे रहते हैं, अपन बाहुक होके वो यूज कर देते, गलती होती है। बेटर है, कम पेएबल नाम का कोई अकाउंट ही नहीं है, हम आउटस्टैंडिंग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम, आउटस्टैंडिंग कमीशन, ठीक है। कैश कमीशन एंड आउटस्टैंडिंग कमीशन, कौन से अकाउंट है, कैश कमीशन और आउटस्टैंडिंग कमीशन। अब बोलो कैश कौन सा अकाउंट है, कैश रियल है, कमीशन नॉमिनल है, आउटस्टैंडिंग कमीशन पर्सनल है, ठीक है। कैश रियल, कमीशन नॉमिनल, आउटस्टैंडिंग कमीशन पर्सनल अकाउंट है। नाउ टेल मी, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे, कैश 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 कैश, यस कैश, क्योंकि पेएबल है, पेएबल है तो हम कैश को इज्जत देने वाले नहीं है, पेएबल है तो हम कैश को इज्जत देने वाले नहीं है। तो बचा कौन सा अकाउंट, कमीशन और आउटस्टैंडिंग कमीशन। बचे कौन सा अकाउंट, कमीशन और आउटस्टैंडिंग कमीशन। मेरे को एक चीज बताओ, कमीशन नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कमीशन एक्सपेंस है, कमीशन अकाउंट को फर्स्ट लाइन में इज्जत दे देंगे। अच्छा पे कर दिया है कि पेएबल है, किसको पेएबल है ये पता नहीं, पेएबल है बराबर है बट किसको पेएबल है पता नहीं, इसलिए तो हमने रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट यूज किया ना। आउटस्टैंडिंग कमीशन विल गोइंग टू रिप्रेजेंट दैट पर्सन जिसको कमीशन पेएबल है, आउटस्टैंडिंग कमीशन विल गोइंग टू रिप्रेजेंट दैट पर्सन जिसको कमीशन पेएबल है। याले एग्जांपल में दिया ही नहीं था नाम किसका है, किसको पेएबल है पता नहीं है, तो वी आर गोइंग टू यूज रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट आउटस्टैंडिंग कमीशन, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग कमीशन इज दैट कमीशन जो पेएबल है, किसको पेएबल है पता नहीं, तो वो आउटस्टैंडिंग कमीशन पर्सनल अकाउंट। तो जो पर्सन है जिसको कमीशन पेएबल है वो क्या बन गया, रिसीवर ऑफ उधारी या गिवर ऑफ उधारी, वो पर्सन क्या बन गया, रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। आपको नहीं लगता एल बी गिवर ऑफ उधारी, उसने अपनी सर्विसेज उधारी में दिया, हाँ या ना, उसको हम इज्जत दे देंगे सेकंड लाइन में, टू आउटस्टैंडिंग कमीशन। कितना हो जाना है ये, 3 लाख। कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन, आई होप जमता है ये। कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज एक बार चैट में नो डाउट कर दो, आगे बढ़ता हूँ।
ठीक है, नो डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 प्रॉब्लम में डिविडेंड रिसीव्ड अमाउंट, डिविडेंड यानी क्या होता है पहले तो ये बता दो। डिविडेंड यहाँ ट्रांजैक्शन में लिखा तो है डिविडेंड रिसीव्ड, ये डिविडेंड मतलब क्या होता है? डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये क्या हो गया? क्या होता है डिविडेंड? मतलब क्या होता है डिविडेंड? पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स, इनकम फ्रॉम शेयर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज डिविडेंड, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट पार्ट ऑफ प्रॉफिट, इनकम फॉर शेयर होल्डर्स, रिटर्न ऑन शेयर्स। परफेक्ट, ये सब सही है। डिविडेंड वो सब सही है। तो आपको नहीं लगता डिविडेंड इज एन इनकम? डिविडेंड हमको रिसीव हो रही है, तो ये डिविडेंड हमारे लिए क्या होगी? इनकम। वी आर रिसीविंग इट, तो वो हमारी इनकम है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? डिविडेंड रिसीव्ड अमाउंटेड टू ₹5 लाख। डिविडेंड रिसीव्ड अमाउंटेड टू ₹5 लाख। बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? डिविडेंड रिसीव्ड अमाउंटेड टू ₹5 लाख, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? परफेक्ट, कैश और डिविडेंड। कौन सा अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? कैश और डिविडेंड। रिसीव हो गया है, ठीक है। कैश रियल अकाउंट है, डिविडेंड नॉमिनल अकाउंट है। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। अच्छा, इसके अलावा और कोई अकाउंट आपको लगता है क्या पॉसिबल है? चलो, कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आया, कैश आया या गया? कैश आया, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया रियल अकाउंट के हिसाब से, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट हो जाना है इसने? 5 लाख। डिविडेंड नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से वो डिविडेंड हमारे लिए एक्सपेंस है या इनकम है? नहीं बेटा, उसका जवाब नहीं है। साहिल, जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका जवाब नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट और डिविडेंड इनकम है। क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स, तो टू डिविडेंड। कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। क्लियर है यहां तक? अगला 19th ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम मोहन एंड कंपनी, अंडरलाइन द टर्म रिसीवेबल। अब हमको इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ, इंटरेस्ट रिसीवेबल है। अब जरा बताएं, मजा आएगा। ध्यान दीजिए क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है। इंटरेस्ट रिसीवेबल, रिसीव नहीं हुआ, रिसीवेबल है। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है बोलिए? मोहन एंड कंपनी, यस। इंटरेस्ट, यस। और एक जवाब और मुझे मिला है, इंटरेस्ट रिसीवेबल। अगेन मैं इंटरेस्ट रिसीवेबल नहीं, मैं टर्म यूज करूंगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आई एम नॉट गोइंग टू यूज द टर्म रिसीवेबल एंड पेएबल, आई एम गोइंग टू यूज द टर्म आउटस्टैंडिंग। मेरे को करना ही नहीं है रिसीवेबल पेएबल यूज। अननेसेसरी दिमाग का भजिया बना के रखे हो वो दो टर्म यूज कर करके। बोलो। इट इज नथिंग बट इन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट रिसीवेबल है, ठीक है। मोहन कौन सा अकाउंट है? मोहन, मोहन एंड कंपनी, पर्सनल। इंटरेस्ट नॉमिनल। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। अच्छा, एक जन का बोलना है सर कैश भी पॉसिबल, ठीक है। हम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोलो। हाँ, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। हाँ, पर्सनल पर्सनल पर्सनल। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या आपका दूसरा टर्म था इंटरेस्ट रिसीवेबल। कौन सा अकाउंट है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रिसीवेबल? बोलते जाओ फटाफट। पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है ये? पर्सनल अकाउंट। सा पर्सनल क्यों? बेसिकली ये रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट है उस व्यक्ति का जिससे हमको इंटरेस्ट रिसीव होने वाला है। इन द गिवन एग्जांपल इट इज मोहन एंड कंपनी, उससे पैसा मिलने वाला है ना इंटरेस्ट का, तो मोहन एंड कंपनी का रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट है, तो वो पर्सनल हो गया। उसका रिप्रेजेंट, मोहन एंड कंपनी पर्सनल है तो उसका रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट भी पर्सनल रहेगा। कैश रियल, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। बोलो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर दूं? कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर दूं? सबसे पहले तो रिसीवेबल है तो कैश एलिमिनेट हो जाएगा। हाँ, और बोलो, और कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? और बोलो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा?
यस, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। वाई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट? बिकॉज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट यूज करेंगे तब जब नाम नहीं पता हो। यहाँ तो नाम पता था ना, मोहन एंड कंपनी। नाम पता है तो अननेसेसरी रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट वापरने की जरूरत है क्या? नहीं। जब नाम पता है तब रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट वापरने की जरूरत नहीं है। तो बस कौन से अकाउंट गए? इंटरेस्ट और मोहन एंड कंपनी। मोहन इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है या इनकम है? इंटरेस्ट रिसीवेबल बोला था ना, इंटरेस्ट रिसीवेबल है तो इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है या इनकम है? 19 प्रॉब्लम में देखो, इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है या इनकम है? इनकम है, तो इंटरेस्ट सेकेंड लाइन में इज्जत देंगे हम, टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट कितने से क्रेडिट हो जाएगा? इंटरेस्ट हमारा 40,000 से क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट कितने से क्रेडिट हो जाएगा? 40,000 से। मोहन एंड कंपनी क्या बन जाएगा? मोहन एंड कंपनी रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। मोहन एंड कंपनी क्या है? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। रिसीवर ऑफ उधारी, तो ये हो गया आपका मोहन एंड कंपनी। उन पे उधारी चढ़ रही ना, तभी तो उनसे पैसा रिसीवेबल है। ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 20। प्रॉब्लम नंबर 20 पे आ जाओ। एडजस्टमेंट नंबर 20 क्या लिखा हुआ है? रेंट रिसीवेबल, अंडरलाइन द टर्म रिसीवेबल। देखो यहाँ पे अभी एक टर्मिनोलॉजी वापरी है उन्होंने, रिसीवेबल। रिसीवेबल, मेरा बताओ, रिसीवेबल है मतलब पैसा मिल गया है कि मिलने वाला है? पैसा मिला नहीं है, मिलने वाला है। बट किससे रिसीवेबल, उसका नाम नहीं दिया है। अब नाम नहीं दिया है, अब नाम नहीं दिया है। अब आप यूज कर सकते हो रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट। बोलो तो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? रेंट रिसीवेबल है, कितना वो दिया है, किससे वो दिया हुआ नहीं है। रेंट रिसीवेबल है, कितना वो दिया है, किससे वो दिया हुआ नहीं है। बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, बोलो फटाफट। हाँ, रेंट, कैश और आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, रेंट, कैश और आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट, कैश और आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, रेंट, कैश और आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट कौन सा अकाउंट है? रेंट, रेंट कौन सा अकाउंट है? बोलिए रेंट। रेंट है नॉमिनल, हाँ। कैश रियल, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट पर्सनल। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट पर्सनल। रेंट, कैश एंड आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट, कैश एंड आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट नॉमिनल है, कैश रियल है, आउटस्टैंडिंग रेंट पर्सनल है। ठीक है, रेंट नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। रेंट नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द। अच्छा, पहले तो एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? कैश। वाई वी हैव यूज द टर्म आउटस्टैंडिंग रेंट? बिकॉज वहां पे पेएबल था। पेएबल है कि रिसीवेबल है? हाँ, रिसीवेबल था। बट किससे वो पता नहीं था, नाम नहीं पता था, तो हमने उसकी जगह यूज किया रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट। मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट रिप्रेजेंट दैट पर्सन जिससे रेंट रिसीवेबल है। आउटस्टैंडिंग रेंट रिप्रेजेंट दैट पर्सन जिससे रेंट रिसीवेबल है। तो बस कौन से अकाउंट गए? रेंट और आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। यहाँ पे रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है या इनकम है? कम ऑन हरी अप, राइट इट इन द आंसर्स। रेंट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है या इनकम है? इनकम है, तो सेकंड लाइन में इज्जत दे देंगे इनकम को। टू रेंट अकाउंट, कितने से क्रेडिट हो जाना है रेंट ने? कितने से क्रेडिट हो जाना है रेंट ने? 1 लाख से। एंड आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब वो व्यक्ति जिसको, जिससे हमको रिसीवेबल है, वो क्या हो गया? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। क्या बन जाएगा? व्यक्ति रिसीवर ऑफ उधारी ना, क्योंकि उसको प्लॉट मैंने उधारी पे दिया है, जिससे रेंट रिसीवेबल है। उस पर उधारी चढ़ानी है ताकि वो पैसा दे। रिसीवर ऑफ उधारी है, वो क्या बन गया हमारा? रिसीवर ऑफ उधारी। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। ट्रांजैक्शन नंबर 15 से लेके 20 तक कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो बेटा। कोई है अभी भी?
20 तक के सही हाथ उठाओ। सारे सही सर, ऐसे हो सकता है ज्यादा से ज्यादा आउटस्टैंडिंग कमीशन की जगह कमीशन पेएबल, या आउटस्टैंडिंग रेंट की जगह रेंट रिसीवेबल टर्म यूज किए होंगे, मैं उसको सही की डेफिनेशन में गिनूंगा, ठीक है। एक दो, पहले 5 थे अब 2 है, 3 के विकेट गिर गए। चलो चलो चलो, देखते देखते और कौन कितने सही है, कितना सच कितना झूठ, कितना पानी कितना दूध। चलो बढ़ते प्रॉब्लम नंबर 21 में। किसी को डाउट नहीं है ना? दो ही लोग हैं अभी तक जो बचे हैं हकदार, या दारमदार बोलना चाहिए, हकदार तो अभी तक हुए नहीं है। चॉकलेट के 2 हकदार अभी भी बचे हुए हैं। चलो चलो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आज तक के मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे इतिहास में किसी ने इस क्वेश्चन पे चॉकलेट नहीं जीती है। 32 ट्रांजैक्शन वाला जो क्वेश्चन है, आज तक किसी ने चॉकलेट नहीं जीती है। आप आपकी क्लास में 2 लोग और हैं, उनका मनोबल बढ़ाइए, ठीक है। जो जीत सकते, शायद वो रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। रणवीर पेड ₹2 लाख टू अर्जुन। रणवीर पेड ₹2 लाख टू अर्जुन 21। सबका ध्यान बोर्ड पे, कोई भी चकलस नहीं करेगा। सब सब ध्यान देंगे, लगाओ आंखें लगाकर गड़ा कर बोर्ड पे देखो। रणवीर पेड ₹2 लाख टू अर्जुन। रणवीर ने 2 लाख रुपए अर्जुन को पे किया। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, बोलो पटापट, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? रणवीर ने अर्जुन को 2 लाख रुपए दिए, रणवीर के जेब से गए अर्जुन के पास आए, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? नो अकाउंट, नो एंट्री। नो एंट्री, नो एंट्री। क्या बात है, क्लास में सब होशियार लग रहे हैं। आपको क्या लगता है, नो एंट्री नो अकाउंट नो एंट्री ये सही जवाब है? सही जवाब है पक्का? नो एंट्री, कई लोग बोल रहे हैं नो एंट्री, नो एंट्री। सुनो ध्यान से देखो, ट्रांजैक्शन को समझते हैं। ये रणवीर है, ये अर्जुन है, ये ना ये रणवीर है, ये अर्जुन है। रणवीर ने अर्जुन को 2 लाख रुपए दिए, दिए अच्छी बात है, बढ़िया है। रणवीर ने अर्जुन को 2 लाख रुपए दिए, बट मगर किंतु परंतु बात मत भूलो, हम ट्रांजैक्शन किसके बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, रणवीर अर्जुन या बॉलीवुड? ट्रांजैक्शन हम किसके बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, रणवीर अर्जुन या बॉलीवुड? हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं इन द बुक ऑफ बॉलीवुड, ये है हम, ये है बॉलीवुड। ट्रांजैक्शन हम इसकी बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, बॉलीवुड की बुक्स में। अब रणवीर ने अर्जुन को पैसे दिए, इससे हमारे को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? रणवीर ने अर्जुन को पैसे दिए, इससे हमारे बुक्स में कोई फर्क पड़ रहा है क्या? इससे हमारे को कोनो फर्क पड़ रहा है क्या? इस ट्रांजैक्शन में हम कहीं भी इन्वॉल्व है क्या? वो ट्रांजैक्शन में बॉलीवुड कहीं भी इन्वॉल्व है क्या? द आंसर इज नो, वो कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। तो गांव वाला गांव वाले को पैसे दे, इससे हमको फर्क पड़ता क्या? मैं पूरे गांव की अकाउंटिंग करूंगा क्या? अंबानी ने क्या किया, इससे मेरे को फर्क पड़ेगा क्या? अरे वो किसी को भी पेमेंट करे क्या, मैं मेरे बुक्स में एंट्री करूंगा कि वो खुद के बुक्स में एंट्री करेगा? वी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ओनली इफ वी आर इन्वॉल्व इन दैट, अगर हम उसमें इन्वॉल्व है तो ही हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। इन्वॉल्वमेंट या तो डायरेक्टली हो सकता है या इनडायरेक्टली हो सकता है। इन्वॉल्वमेंट या तो डायरेक्टली हो सकता है या तो इनडायरेक्टली हो सकता है। क्या इस ट्रांजैक्शन में जहां रणवीर ने अर्जुन को पेमेंट किया, इसमें मैं यानी बॉलीवुड कहीं इन्वॉल्व था क्या? मैं यानी बॉलीवुड कहीं इन्वॉल्व था क्या? द आंसर इज नो। तो क्या ये ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे क्या? ये ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। द आंसर इज नो एंट्री। क्यों? क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में हम कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है। वेयर एज ट्रांजैक्शन नंबर 22, कटरीना पेड ₹3 लाख टू सलमान, यहां एक टर्म इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए, वो टर्म है ऑन अवर बिहाफ। कटरीना पेड ₹3 लाख टू सलमान ऑन अवर बिहाफ। सर इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? आपको अगर याद होगा तो हमको कटरीना से पैसे लेने थे। ढूंढो कहाँ है सलमान कटरीना। हाँ ये देखो, ये रहा। हमको कटरीना से पैसे लेने थे,
3 लाख रुपए हमको कटरीना से लेने हैं। बेचा था ना, माल बेचा था हमने कटरीना को, 3 लाख रुपए मेरे को कटरीना से लेने हैं। और कहीं तो भी कभी तो भी हमने सलमान से माल खरीदा था, तो हमको सलमान को पैसे देने हैं। कटरीना, देखो ट्रांजैक्शन पढ़ो। कटरीना पेड ₹3 लाख टू सलमान ऑन अवर बिहाफ। कटरीना से लेने हैं, सलमान को देने हैं। तो ये दोनों एक ही गांव में थे। कटरीना मुझको पैसे देती और मैं सलमान को पैसे देता। इससे बेहतर मैंने कटरीना को क्या बोला, बेटा आप डायरेक्टली पैसा किसको पहुंचा दो, सलमान को। मेरे बोलने पे उन्होंने ये ट्रांजैक्शन किस पे क्यों किया, मेरे बोलने पे उन्होंने ये ट्रांजैक्शन क्यों इनकर्ड किया, मेरे बोलने पे। मतलब कटरीना पेड ₹2 लाख टू सलमान ऑन आर बिहाफ। कटरीना पेड ₹2 लाख टू सलमान ऑन अवर बिहाफ। मतलब ट्रांजैक्शन क्या हुआ, देखो अब ट्रांजैक्शन कैसा हुआ, ये ऐसा नहीं, अब ट्रांजैक्शन में कुछ कुछ चीजें बदल गई। एक मिनट, ये मिटा रहने दो, चलो। ये कटरीना है, ये कटरीना है, ठीक है। ये सलमान है, ये कौन थी, कटरीना। ये कौन है, सलमान। और ये है हम बॉलीवुड। कटरीना ने सलमान को पैसे दिए, कितने पैसे दिए, 3 लाख। एक्चुअली हमको कटरीना से पैसे लेने थे। होता क्या था, हम कटरीना से पैसे लेते और ये पैसे हम सलमान को देते। तो ऐसा पैसा पैसा खेलने की जगह हमने डायरेक्ट पैसा दिलवा दिया। पैसा पैसा खेला कि डायरेक्ट पैसा दिलवा दिया। हमने यहाँ पैसा पैसा नहीं खेला, हमने डायरेक्ट कटरीना को बोला कि डायरेक्ट पैसा किसके पास पहुंचा दो, सलमान के पास पहुंचा दो। डायरेक्ट पैसा किसके पास पहुंचा दो, सलमान। तो वी आर नॉट प्लेड पैसा पैसा, मैं लूंगा फिर दूंगा, नहीं, उससे अच्छा डायरेक्ट आप पहुंचा दो। बट ये हमारे बोलने पे किया गया है ना। क्या इसको मैं रिकॉर्ड करूंगा क्या, पहले तो जवाब यस और नो में दो। क्या मैं ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा क्या, कटरीना पेड ₹3 लाख टू सलमान ऑन आवर बिहाफ, क्या इसको हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, यस 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 यस, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। व्हाई, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, व्हाई, बिकॉज इसमें हम इन्वॉल्व है। डायरेक्टली नहीं है, हमको पैसा नहीं मिल रहा, बट हमारे बिहाफ पे पेमेंट हो रही है। हमको पैसा नहीं मिला बट पेमेंट हमारे बिहाफ पे हुई, हमारे बिहाफ पे, हमारे बोलने पे, हमारे आदेश पे हुई। तो कटरीना हैड पेड ₹3 लाख टू सलमान, बट क्यों, क्योंकि हमने बोला। क्यों पे किया कटरीना ने वो पैसा, क्योंकि हमने बोला। कटरीना पेड ₹3 लाख टू सलमान ऑन आर बिहाफ, ये हमारे बोलने पे हुआ है। ये काय पे हुआ है, हमारे बोलने पे। क्लियर है क्या यहां तक, हाँ या ना। बढ़ू आगे यहां से, बढ़ू यहां से आगे, देखो ध्यान दो। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे। कटरीना पेड ₹2 लाख ऑन आवर बिहाफ एंड कटरीना पेड टू सलमान ₹3 लाख ऑन आवर बिहाफ। बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, बोलो फटाफट, हरिया बोलो। सलमान, कटरीना, और यदि आपको लगता है तो कैश, ठीक है। बॉलीवुड नहीं होगा क्योंकि हम हमारी बुक्स में हमारा नाम नहीं लिखते, ठीक है। सलमान पर्सनल, कटरीना पर्सनल, कैश रियल। सलमान पर्सनल, कटरीना पर्सनल, कैश रियल। नाउ एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर दूं, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर दूं, बोलो। कैश। वाई कैश, क्योंकि बेटा ट्रांजैक्शन ढंग से देखना, कभी पैसा हमको मिला ही नहीं, ये मिला ही नहीं, कभी हमको पैसा मिला नहीं, हमको ना मिला, हमने ना दिया। कटरीना ने डायरेक्ट सलमान को पैसे दे दिए, कटरीना ने डायरेक्ट सलमान को पैसे दे दिए, तो पैसा ना हमको मिला ना हमने दिया। तो बच कौन से अकाउंट गए, कटरीना और सलमान। अब बताओ जरा, कटरीना क्या बन गई यहाँ, रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी, या रिसीवर ऑफ रीपेमेंट, गिवर ऑफ रीपेमेंट। कटरीना क्या है यहाँ पे, रिसीवर ऑफ रीपेमेंट, गिवर ऑफ रीपेमेंट। कटरीना क्या है, कटरीना क्या है, रिसीवर है, गिवर है, गिवर गिवर गिवर, यस एग्जैक्टली, कटरीना है गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो कटरीना को हम सेकंड लाइन में इज्जत दे देंगे। और सलमान भाई साहब क्या बन गए, रिसीवर, तो सलमान को हम फर्स्ट लाइन में इज्जत दे देंगे। तो एंट्री हो गई, सलमान अकाउंट डेबिट टू कटरीना ₹3 लाख, कटरीना से लिए सलमान को दे दिए, दैट्स इट। कोई है क्या जिनने इसको 21 और 22 दोनों सही किया है, 21 22 दोनों सही किया, रेज योर हैंड।
एक दो तीन चार। साहिल बेटा तूने कैसे किया, तू तो अभी आया ना, आज फर्स्ट डे है ना तेरा। एक दो तीन चार पाँच छः, 7 जन, चलो गुड गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। जिन्होंने गलत किया, नहीं समझा था, उनको अभी समझा। ओके, नहीं मेरा ये सवाल था, तेरे को पता कैसे था कि ये होमवर्क है। आपने कॉमर्स लिया, मैं समझ गया आपके आंसर्स पढ़ के साहिल। आपने जो आंसर्स दिए हैं मैंने अभी तक नहीं किया, मैं आपसे बात करता हूँ बेटा, विल हैव वर्ड करता हूँ। आप जो जवाब दे रहे हो अच्छे दे रहे हो, गुड। चलो प्रॉब्लम नंबर 23 पे आ जाओ, बढ़ो आगे। सभी की इजाजत लेते हुए, बस आखिरी चंद सांसें ले रहा है ये क्वेश्चन, खत्म कर ही देते हैं इसको, थोड़ा सा आज थोड़ा लंबा एक्सटेंड हो जाएगा क्लास, बट ठीक है कर लो। एक बार अभिजीत सर को कोई मैसेज कर दो कि सर कृष्णा सर के साथ क्लास में हैं, हम जुड़ते हैं आपके साथ, जल्दी बोलना। 15 मिनट लगेंगे हार्डली, 10 से 15 मिनट, ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक साथ खत्म कर देना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पुरानी चीज़ों से जाके लिंक होने वाली है। चलो बढ़ो आगे। प्रॉब्लम नंबर 23, बॉलीवुड यानी हम विड्रॉन ₹3 लाख फॉर पर्सनल यूज, हमने 3 लाख रुपए पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए। चलो आ जाओ थोड़ा फास्ट, अभी थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा हाँ, आज आपका अभिजीत सर का क्लास तो हो चुका है, आप तो पूरे खुले हो। यस, मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, ठीक है। यस यस, उनकी क्लास तो हो गई सर, कोई बात नहीं। फिर मैं वही बोलूँ, अभिजीत सर का अब तक मुझे फ़ोन क्यों नहीं आया कि सर कितना देर और है, ठीक है। हो गई ना उनकी क्लास, इसके बाद और किसी का क्लास नहीं है, तो अपन आराम से खत्म कर सकते हैं, बट ठीक है फिर भी 15 मिनट में खत्म कर ही देंगे। बॉलीवुड विद्रॉन ₹3 लाख फॉर पर्सनल यूज, 3 लाख रुपए पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर दिए। 3 लाख रुपए पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर दिए। मैं बता क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे। 3 लाख रुपए पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर दिए, ड्राइंग्स और कैश। बॉलीवुड नहीं, क्योंकि हम हमारी बुक्स में हमारा नाम नहीं लिखते। मैं डायरेक्ट बनाने की कोशिश करूं, नहीं लिखता मैं, अब अकाउंट क्या क्या है वो नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट एंट्री बनाने की कोशिश करूं, चलेगा। ड्राइंग कैश बॉलीवुड, बॉलीवुड एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि हम हमारी बुक्स में हमारा नाम नहीं लिखते, तो बचे कौन से अकाउंट, कैश और ड्राइंग्स। बचे कौन से अकाउंट, कैश और ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट है, ड्राइंग रियल पर्सनल नॉमिनल। ड्राइंग कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सनल नॉमिनल पर्सनल। बॉलीवुड क्या बन जाएगा यहाँ पे, रिसीवर ऑफ उधारी। तो ये एंट्री क्या हो जाएंगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। तो एंट्री हो जाएंगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 3 लाख, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 3 लाख। जमता है यहां तक, ठीक है। अगला ट्रांजैक्शन पढ़ो 24th, बॉलीवुड टुक। क्या लिखा हुआ है अगले ट्रांजैक्शन में, बॉलीवुड टुक गुड्स, बॉलीवुड टुक गुड्स वर्थ ₹2 लाख फॉर पर्सनल यूज। बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, बॉलीवुड टुक गुड्स वर्थ ₹2 लाख फॉर पर्सनल यूज। हाँ, ड्राइंग्स, कैश, गुड्स, परचेज, ठीक है। ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट है, कैश रियल है, गुड्स है रियल, परचेज है रियल, मानते नॉमिनल, बट यहाँ अभी हम रियल का रूल लगाएंगे। सिर्फ जब खरीदा तब नॉमिनल का रूल लगता है, उसके अलावा बाकी सब जगह रियल का रूल लगता है। अगर आपको याद होगा तो ये हमने पढ़ा था डिटेल में। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, बोलो फटाफट। कैश, क्योंकि ओनर के साथ तुरंत सेटलमेंट नहीं होता, और गुड्स बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज परचेजेस रादर देन गुड्स। दोनों सही है, बट मैंने आपको बताया था ज्यादा सही कौन सा अकाउंट है, परचेज। जो चीज आई नहीं वो जाएंगी कैसे। ओनर टॉपिक एक बार जाके देख लेना, ठीक है। जिनको याद नहीं आ रहा, यूट्यूब पे लेक्चर्स है, ठीक है। ड्राइंग्स और परचेजेस, ड्राइंग्स है पर्सनल अकाउंट। ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट है आपका, पर्सनल। ओनर क्या बन गया यहाँ, रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। परफेक्ट, रिसीवर ऑफ उधारी, तो एंट्री क्या हो जाएंगी आपकी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और परचेजेस मतलब गुड्स आए या गए, गुड्स आए या गए, गए। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू परचेजेस। मुझे लगता नहीं कि इसमें डाउट होगा, हमने डिटेल में इसको ओनर के साथ पढ़ा था। 25th,
हाउस होल्ड एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹1 लाख इज पेड, ये तो ओरली सॉल्व हो जाएगा। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? ड्राइंग्स, कैश और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। एलिमिनेट में हाउस होल्ड एक्सपेंस एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज इट इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, इट इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर पेड बाय बिजनेस। तो पर्सनल एक्सपेंडिचर को हमारे बुक्स में कोई इज्जत नहीं है। तो बचे कौन से अकाउंट? ड्राइंग्स और कैश। ड्राइंग यानी ओनर बन गया रिसीवर, रिसीवर ऑफ उधारी, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। 1 लाख है ना? ये ओनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन का एक रिवीजन है और कुछ नहीं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बिजनेस ₹2 लाख। अगेन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर और अ पर्सनल एक्सपेंडिचर। पर्सनल एक्सपेंडिचर विच इज पेड बाय बिजनेस। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? ड्राइंग, कैश और लाइफ इंश्योरेंस। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट में लाइफ इंश्योरेंस एलिमिनेट हो जाएगा, बचेंगे ड्राइंग्स और कैश। ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, तो ये एंट्री हो जाएंगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश कितना हो जाना है इसने? 2 लाख। 27 इनकम टैक्स पेड अमाउंटेड टू ₹3 लाख। इनकम टैक्स पेड अमाउंटेड टू ₹3 लाख। इनकम टैक्स पे किया, कितना पे किया है? 3 लाख रुपए। याद करो बचपन के वो दिन मैंने जब आपको बताया था इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन प्रॉफिट, और प्रॉफिट इज अ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट इज प्रॉफिट ऑफ ओनर, प्रॉफिट इज प्रॉफिट ऑफ ओनर, तो उसके ऊपर का टैक्स भी ओनर ने पे करना है। तो इट इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर पेड बाय बिजनेस। अगेन इट इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर पेड बाय बिजनेस। तो बोलो 3 लाख रुपए का इनकम टैक्स पे किया, इनकम टैक्स पे किया, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? इनकम टैक्स पे किया 3 लाख रुपए का, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? इनकम टैक्स, कैश और ड्राइंग्स। इनकम टैक्स, कैश और ड्राइंग। इनकम टैक्स नॉमिनल अकाउंट है, एलिमिनेट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इट इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, इट इज अ कैश एक्सपेंडिचर। तो बच कौन से अकाउंट गए हमारे लिए? कैश और ड्राइंग। ड्राइंग ओनर रिसीवर, रिसीवर तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। 3 लाख रुपए, ठीक है। ठीक है, जमता है यहां तक। अगला है द मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर ₹10 लाख। मशीनरी कितने में बेच दी? 10 लाख में। द मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर ₹10 लाख। 10 लाख रुपए में मशीनरी उठाकर बेच दी। बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? द मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर ₹10 लाख, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? कैश, मशीनरी एंड प्रॉफिट। परफेक्ट। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? बोलो कैश, मशीनरी एंड प्रॉफिट। कैश, मशीनरी। अगर किसी को लगता है बस ये दो अकाउंट, तो वो गलत है, क्योंकि मशीनरी हमने 10 लाख में बेची है। मशीनरी हमने कितने में बेची है? 10। याद करो कभी तो भी मशीनरी खरीदी थी। ये देखो, ये मशीनरी कितने में खरीदी थी हमने? मशीनरी कितने में खरीदी थी हमने? 8 लाख में। कितने में खरीदी थी हमने? 8 लाख में। अभी जाकर बेची कितने में हमने? 10 लाख में। ध्यान से देखना, मशीनरी खरीदी कितने में है? 8 लाख में। बेटा ये अकाउंट से मैथ्स थोड़ी है कि पहला ट्रांजैक्शन दूसरे से लिंक नहीं रहेगा। पूरे बुक्स में हर ट्रांजैक्शन एक दूसरे से लिंक्ड है। जब आपने मशीनरी 8 में खरीदी थी, 10 में बेची, तो 2 लाख का प्रॉफिट भी तो हुआ। और एसेट बेचते वक्त कृष्णा हुंडई को याद करना, एसेट बेचते वक्त प्रॉफिट एंड लॉस तुरंत के तुरंत बुक होता है। एसेट बेचते वक्त प्रॉफिट एंड लॉस तुरंत के तुरंत बुक होता है। तो क्या ये हम प्रॉफिट को तुरंत के तुरंत बुक नहीं करेंगे क्या? 8 लाख की मशीनरी 10 लाख में बेची, क्या बोल रहा हूं मैं, वापस बोलो। 8 लाख की मशीनरी 10 लाख में बेची, तो 2 लाख का प्रॉफिट है। क्या ये प्रॉफिट तुरंत के तुरंत बुक होगा या नहीं होगा? होगा सर। 8 लाख का मशीनरी 10 लाख में बेचा, तो जो 2 लाख का प्रॉफिट है वो तुरंत के तुरंत बुक होगा। तो कैसा, यहाँ एक अकाउंट और पॉसिबल है, प्रॉफिट। कैश रियल अकाउंट है, मशीनरी रियल अकाउंट है, प्रॉफिट नॉमिनल अकाउंट है। कोई भी अकाउंट एलिमिनेट नहीं होगा, क्योंकि मशीनरी गई 8 लाख की गई, कैश आया 10 लाख का, कैश आया, और 2 लाख का क्या हुआ? प्रॉफिट। 2 लाख का क्या हुआ? प्रॉफिट। यानी क्या होगा? रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10 लाख से,
कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10 लाख से। मशीनरी क्रेडिट, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मशीनरी गई तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 8 लाख से। मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 8 लाख से। और प्रॉफिट नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। प्रॉफिट को हम सेकंड लाइन में इज्जत देंगे, टू प्रॉफिट। प्रॉफिट अकाउंट कितने से क्रेडिट हो जाएगा आपका, 2 लाख से। 10 लाख में बेची 8 लाख की मशीनरी, 8 की मशीनरी अगर हमने 10 में बेची तो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ ना। 8 लाख की मशीनरी 10 लाख में बेची, और ये गुड्स नहीं है, ये एसेट है। एसेट बेचते वक्त तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस बुक होता है। कितने लोग हैं जिसने इसको ऐसा का ऐसा सही सॉल्व किया है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इट लाइक दिस? रेज योर हैंड। 2 लोग हैं। अच्छा, एक सवाल तो पूछना भूल गया, जो 2 लोग बचे हुए थे जब तक के, अभी भी बचे हुए हैं कि विकेट गिर गई? जिनके अब तक कोई है क्या, जिनका 28 के 28 पूरे के पूरे अब तक सही है? कोमल आपके सही है अब तक? नो सर, अरे कोई नहीं। चॉकलेट के दारोमदार जो जितने दावेदार थे सब खत्म। आपकी क्लास ने भी मुझे निराश किया। कोई बात नहीं, अगली बैच में हम फिर ढूंढेंगे किसी को। चलो बढ़ो आगे। कोई डाउट है क्या प्रॉब्लम नंबर 28 में? आखिरी कुछ 4-5 ट्रांजैक्शन है, सिंपल खत्म कर देते। द कार इज सोल्ड फॉर ₹7 लाख टू महेश। नाम दिया है, फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है। चैट बॉक्स में नाम दिया है, फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है। तो ट्रांजैक्शन को क्या मानूं, कैश या क्रेडिट? कम ऑन, हरी अप। द कार इज सोल्ड फॉर ₹7 लाख टू महेश। क्रेडिट, क्रेडिट परफेक्ट। क्या मानेंगे हम उसको, क्रेडिट। बट अगेन एक चीज ध्यान रखना, जब मैं आपसे पूछूं क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, तो पुराने ट्रांजैक्शन में एक बार जाकर देख लेना कार खरीदी कितने में थी। कितने में? ये 13 ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है। कार कितने में खरीदी थी हमने? 5 लाख में। 5 लाख में खरीदी, 7 लाख में बेची, तो आपको नहीं लगता यहां भी 2 लाख का प्रॉफिट है? गुड कोमल। कार हमने 5 में खरीदी, 7 में बेची, तो आपको नहीं लगता 2 लाख का प्रॉफिट है? तो यहां भी प्रॉफिट को इज्जत देना, ठीक है। एक बार बोल दो अभी क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है। एक तो कार बेची तो कार, और बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है। हाँ, एक बोलना है महेश, एक लग सकता है तो कैश, हाँ, और एक अकाउंट पॉसिबल है प्रॉफिट। परफेक्ट, बराबर है ना। कार, कैश, महेश, प्रॉफिट। कार कौन सा अकाउंट है, रियल। महेश पर्सनल, कैश रियल, प्रॉफिट नॉमिनल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, बोलो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा। कैश, क्योंकि नाम दिया है, फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है, हम क्रेडिट मानेंगे। अभी आपने लिख कर भी दिया था कि हम कौन सा ट्रांजैक्शन मानेंगे इसको, क्रेडिट। तो कार, महेश और प्रॉफिट बचे कौन से अकाउंट, कार, महेश और प्रॉफिट। कार आई या गई, कार आई या गई बेटा, बोलो कार आई या गई। कार रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कार आई या गई, गई। तो इसको सेकंड लाइन में इज्जत दे देंगे टू कार। बट कार पे कॉस्ट कंसेप्ट लगेगा उतने की ही जितने की थी, 5 लाख। महेश बन गया रिसीवर ऑफ उधारी, महेश पे उधारी चढ़ी, महेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अच्छा, महेश को कितने की उधारी चढ़ाना है, 5 लाख की कि 7 लाख की? एग्जैक्टली 7 लाख। महेश से 7 लाख रुपए लेना है, महेश बनेगा रिसीवर 7 लाख का। और प्रॉफिट नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। प्रॉफिट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा आपका 2 लाख से। तो एंट्री हो जाएंगी महेश अकाउंट डेबिट टू कार टू प्रॉफिट, महेश अकाउंट डेबिट टू कार टू प्रॉफिट। ठीक है। 30, आउटस्टैंडिंग कैरेज इज पेड। एक बार 29 तक कोई डाउट है तो पूछ लो। कार्तिक बेटा आपका माइक चालू हो गया है, कोई डाउट है बेटा आपको?
ठीक है, आउटस्टैंडिंग कैरेज इज पेड। 30 में क्या लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग कैरेज इज पेड। आउटस्टैंडिंग कैरेज इज पेड, अमाउंट दिया है क्या कितना? तो ऐसे टाइम पे पुराना ट्रांजैक्शन देखना पड़ता। कैरेज कहीं तो भी हमने लिखा था, याद अगर होगा आपको तो, कहाँ, ये देखो, ये रहा, ये है ना कैरेज। 1 लाख रुपए जो पेएबल था हिमेश को, 16 ट्रांजैक्शन में देख लो, पढ़ लो, ये लिखा है ना, कैरेज पेएबल 1 लाख रुपीज 1 लाख टू हिमेश 16th में। तो वही 1 लाख रुपए का जो कैरेज है वो अभी हमने पे कर दिया। किसको पे कर दिया होगा, हिमेश को, क्योंकि हमने यहाँ नाम वापरा था, नाम पता था हमको। इस पे हमने डिस्कशन भी किया था, जब नाम पता है तो नाम वापरेंगे ना, तब रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट नहीं वापरा था। हमने नाम को इज्जत दी थी यहाँ पे, किसको इज्जत दी थी, नाम को इज्जत दी थी। बताओ मेरे को अभी क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कैरेजेस पेड में, बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे आउटस्टैंडिंग कैरेजेस पेड में, बोलो फटाफट। कैश, कैश कैरेज, आउटस्टैंडिंग कैरेज और हिमेश। ऐसे कुछ अकाउंट्स आप लोगों ने बोले हैं, हिमेश कैश, हिमेश कैश, हिमेश कैश, हिमेश कैश, कैश कैरेज, आउटस्टैंडिंग कैरेज, ठीक है। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सनल नॉमिनल, रियल, कैरेज नॉमिनल, आउटस्टैंडिंग कैरेज पर्सनल, हिमेश पर्सनल, ठीक है। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट करेंगे, कम ऑन हरी अप। सबसे पहले तो कैरेज एलिमिनेट कर देंगे, वाई, क्योंकि यहाँ कोई नया खर्चा है कि पुराने खर्चे का पेमेंट है, ये कोई नया खर्चा पे नहीं हो रहा, पुराना खर्चा पे हो रहा। और दूसरा आउटस्टैंडिंग कैरेज, क्योंकि नाम पता है, नाम नहीं पता होता तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट यूज करते, नाम पता है तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट वापरने की जरूरत है क्या, नहीं। तो बचे है कैश और हिमेश। हिमेश बन गया रिसीवर, पे कर दिया तो हिमेश बन गया रिसीवर। हिमेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, हिमेश अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा, 1 लाख रुपए आपने ऊपर जाके देखा था। और कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश। कितने लोगों ने इसको ऐसा का ऐसा सॉल्व किया है, हिमेश टू कैश, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इट करेक्टली, एक बार हाथ उठा दो। 3 जन। दिव्या आपने क्या किया है, चलो आगे बढ़ते हैं। 31 ट्रांजैक्शन पे आ जाओ, 31। रेंट रिसीवेबल इज रिसीव्ड, अगेन कितना दिया नहीं है, पुराने ट्रांजैक्शन में जाकर देखो, रेंट रिसीवेबल इज रिसीव्ड, आपको नहीं लगता वो ये इसकी बात कर रहा है। आउटस्टैंडिंग रेंट 1 लाख रुपए का जो था, रिसीवेबल था ना ये, 20वां ट्रांजैक्शन देखो, ये 20वां ट्रांजैक्शन। रेंट रिसीवेबल अमाउंटेड टू ₹1 लाख, रेंट रिसीवेबल अमाउंटेड टू ₹1 लाख, रेंट रिसीवेबल इज रिसीव्ड, रेंट रिसीवेबल इज रिसीव्ड, बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, रेंट रिसीवेबल इज रिसीव्ड, वहां आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से था, आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट और कैश, है ना। आउटस्टैंडिंग रेंट पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, रेंट नॉमिनल, कैश रियल, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, रेंट एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ कोई नई इनकम नहीं है, पुरानी इनकम रिसीव हो रही है, यहाँ कोई नई इनकम नहीं है, पुरानी इनकम रिसीव हो रही है। बस कौन से अकाउंट गए, कैश और आउटस्टैंडिंग रेंट, कैश आया रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, और आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब वो व्यक्ति, वो बन गया गिवर, गिवर ऑफ रीपेमेंट, उसने पुरानी उधारी रीपे कर दी 1 लाख रुपी। ऊपर जाके देखा था ना 1 लाख रुपए थे। 31 में कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो लास्ट ट्रांजैक्शन है फॉर द डे। एनी डाउट्स, एक बार डाउट नहीं है तो थम्स अप दे दो।
चलो गुड, शाबाश 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 शाबाश। चला आ जाओ 32 पे आ जाओ, प्रॉब्लम नंबर 32। रिसीव रुपीज 3 लाख फ्रॉम दीपक। 3 लाख रुपए दीपक से आए, लेने भी होंगे दीपक से हमको पुराने ट्रांजैक्शन में, या हो सकता है नई उधारी दे दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 लाख रुपए आए, बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेगा। एक तो दीपक और कैश, दीपक पर्सनल, कैश रियल। पैसा आया रियल अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, देने वाला है दीपक, दीपक बन गया गिवर टू दीपक 3 लाख रुपए, कैश अकाउंट डेबिट टू दीपक, दैट्स इट। इतना ही करना था वहां पे। कई लोगों ने थोड़ा ज़्यादा दिमाग अगर लगा दिया होगा तो शायद डिस्काउंट लिख दिया होगा। है क्या कहीं दीपक ऊपर में था क्या कहीं? ये देखो ये रहा। दीपक से एक्चुअली हमको लेने हैं 4 लाख रुपए, उसने 3 लाख दिए। कई लोगों ने थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा दिया होगा और बोलो वो 1 लाख का डिस्काउंट। अरे बेटा वहाँ फाइनल सेटलमेंट लिखा है क्या? वो वाले ट्रांजैक्शन में फाइनल सेटलमेंट लिखा है क्या? 4 लेने थे, 3 दिया, 1 देगा ना, बाद में देगा। आप क्यों मान रहे हो कि वो डिस्काउंट है? अनलेस एंड अदरवाइज वहाँ फाइनल सेटलमेंट ढंग से लिखा नहीं है, फाइनल सेटलमेंट, तब तक डिस्काउंट नहीं मानना। तब तक ये मानना उसके अकाउंट से इतने पैसे मिले, अभी उतने पैसे और मिलने बाकी है। 4 में से 3 मिल गए, 4 में से 3 मिल गए, 1 मिलना बाकी है। मिलेगा ना आगे जब देगा, देगा वो। जब तक उसने बोला नहीं है कि राइट ऑफ कर दो या फाइनल सेटलमेंट है या डिस्काउंट है, तब तक डिस्काउंट लेना नहीं। अभी सिर्फ 4 में से 3 मिले, 1 मिलना बाकी है, 1 मिलना बाकी है। ठीक है, बड़ा पूरे ट्रांजैक्शंस में डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोगों ने मेरे साथ उसको करेक्ट भी किया है। किसी को कोई भी डाउट है अभी तक में तो एक बार पूछ लेंगे आप लोग मुझे, ठीक है? इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एक बार मुझसे पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बात कर लो, आप पूछ सकते हो। नो डाउट्स, नो डाउट्स। चलो बेहतर है। मैं ये वाले ट्रांजैक्शंस आपके ग्रुप में व्हाट्सएप भी कर दूंगा। आपको आज मैं 2 होमवर्क दे रहा हूँ। एक प्रॉब्लम नंबर 20 जो ये है, और दूसरा प्रॉब्लम, सॉरी 20 नहीं, प्रॉब्लम नंबर 2 एंड प्रॉब्लम नंबर 3। ये 2 क्वेश्चंस आज आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क यानी सेम प्रोसीजर आप पहले सॉल्व करेंगे और कल हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद तो नया टॉपिक चालू हो जाता है, सब्सिडरी बुक। वंस यू हैव डन विद दिस डिस्कशन ऑफ दिस 2 प्रॉब्लम्स, ये मैं मान सकता हूँ कि यस वी आर डन विद द फर्स्ट चैप्टर, जर्नल जो है रिकॉर्डिंग का हमारा। देन विल स्टार्ट विद सब्सिडरी बुक्स बाद में। बट 2 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क देने हैं, प्रॉब्लम नंबर 2 एंड प्रॉब्लम नंबर 3। इसमें हम सारा चीज़ें जो है वो अब तक डिस्कस किया है, वो सारी चीज़ें आप कर सकेंगे। मैं नोट्स अभी आपके ग्रुप में व्हाट्सएप कर देता हूँ, मैंने जो सॉफ्ट कॉपी है, ताकि आप लोग उसको घर पे सॉल्व कर पाए। आई होप क्लियर है सभी को। आज यहीं रुकते, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। साहिल आप रुकोगे, आपसे मुझे बात करना है, बाकी इफ़ यू डोंट हैव एनी डाउट्स यू कैन गो। थैंक यू, गुड डे।